दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एडवर्स पोजीशन के ऐसे दावे के कि आप कौन सी संपत्ति है जिसके एडवर्स पोजीशन का दावा ला सकते हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं एडवर्स पोजीशन का दावा लाने के लिए। तो ये चूंकि मैं दोस्तों प्रैक्टिकली वही काम करता हूं और प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, लोग दावा तो ले आते हैं, बाद में उनका खारिज हो जाता है या और कोई समस्या आ जाती है तो परेशान होते हैं, उनका लीगली नुकसान होता है, बाद में उनकी प्रॉपर्टी से बेदखली या और बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, झगड़े होते हैं, दुश्मनियां हो जाती हैं। तो आप अपने मामले में देख लें कि ये सब चीजें पूरी हो रही हैं तभी दावा लाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि आपका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा ला रहा है उसका वास्तविक कब्जा होना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि वास्तविक कब्जा आपका ना हो और आप दावा ले आए। हाँ, वो कब्जा आपका लीगल या इलीगल दोनों हो सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका कब्जा वास्तविक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। आप तभी दावा लाएं, ऐसा नहीं कि आप केवल बिना कब्जे के ही केवल इस उद्देश्य से ले आए कि भाग्य आजमाइश के लिए कोई मुकदमा, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा है कि अगर आप ट्रेसपासर हैं, माने अतिचारी हैं, जबरन किसी के उसमें घुस गए हैं, तो आपका जो एक्ट हो, आपका जो व्यवहार है वो रियल ऑनर की तरह से होना चाहिए। जैसे कोई दीवार टूट गई है तो उस दीवार की मरम्मत कराना, वहां नल लगा है तो खराब हो गया तो उसको सही कराना, बिजली का बिल है तो उसको टाइमली जमा करना, आपका हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स तब समय पर जमा करना, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका लगान समय पर जमा करना, फसलें कटवाना, फसलें बुआई करवाना, खेतों की सही मेड़बंदी कराना। तो ये आपका जो एक्ट है वो बिल्कुल रियल ऑनर की तरह कोर्ट में दिखना चाहिए, तब आपका दावा ठीक ढंग से काम करेगा। तीसरा है कि आप उस लैंड को या उस प्रॉपर्टी को अपनी स्वयं के प्रयोग में ला रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने तो एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड ले आए और आप उसको किसी थर्ड पर्सन को किराए पे उठाए हुए हैं या उसमें थर्ड पर्सन को रोके हुए रह रहा है वो, तो आपका दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। मेंटेनेबल तभी होगा जब आप स्वयं में ऐसी प्रॉपर्टी को अपने यूज में ला रहे हो और स्वयं में आपके पोजीशन हो, कब्जा हो। चौथा एक पॉइंट यह है कि ऐसे मामले में जहां आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा प्रतिकूल कब्जा है, माने जो वास्तविक स्वामी है उस संपत्ति का, उसके हितों के प्रतिकूल आपका कब्जा है, आप उस मालिक वाला एक्ट कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है और वो जानते हुए भी कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई बिहेव नहीं कर रहा और 12 वर्ष का समय हो गया है। तो आपके कब्जे की जानकारी अगल बगल के पड़ोसी लोगों को या और लोगों को भी हो, यह भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसेंशियल है, माने आवश्यक तत्व है। अगला है कि आप उस संपत्ति का प्रयोग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि संपत्ति में ताला पड़ा है, कोई रह नहीं रहा है और आप कह रहे हैं हमारा एडवर्स पोजीशन है। एक हमारे पास इसी तरीके का मुकदमा चल रहा है, उसमें केवल यही कमी है, जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है वो वहां पर निवास नहीं कर रहा है, इसलिए उसका दावा फेल हो जाएगा और वो कभी उसमें सफल नहीं होगा। तो जिस जगह का आप दावा कर रहे हैं कि यह संपत्ति मेरे एडवर्स पोजीशन में है, उसका आप यूज अवश्य कर रहे हो और उस यूजेस का आपके पास प्रमाण हो। ऐसा प्रमाण आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो। तो अगर आप यूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे तो आपका दावा फेल हो जाएगा। अगर आप उस संपत्ति को यूज कर रहे हैं तो ये इसेंशियल एलिमेंट है एडवर्स पोजीशन के दावे के लिए। छठा पॉइंट यह है कि जो पोजीशन है वो पोजीशन रियल ऑनर द्वारा होस्टाइल हो, माने जो वास्तविक स्वामी है वो आपके पोजीशन को ये मान चुका हो कि अब इसमें हमें कब्जा कभी मिलेगा नहीं, ना ही हमें संपत्ति मिलेगी, वो छोड़ गया हो और ये समय का 12 साल का गुजर गया हो, तब उसको होस्टाइल कहते हैं। रियल ऑनर होस्टाइल हो गया, माने मान गया कि अब इनको ही दे दो, इनकी ही है, तब उस स्टेज में आप एडवर्स पोजीशन में माने जाएंगे। आपका दावा, आपका ये इसेंशियल एलिमेंट है। और एक और बात है कि जो आपका पोजीशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड,
माने उसमें बीच बीच में ऐसा ना हो कि आप 1 महीने रहे फिर 3 दिन के लिए कहीं निकाल दिए गए उससे, फिर 2 महीने रहे, फिर 1 साल के लिए निकल गए, फिर 2 साल बाद आ गए। अगर 1 दिन का भी डिसकंटिन्यू हुआ है रिटर्न में, कहीं आया है कि आपका वहां कब्जा नहीं था, तो आपका दावा मेंटेनेबल नहीं रहेगा। जो इसेंशियल एलिमेंट हैं एडवर्स पोजीशन के, वो पूरे नहीं होंगे। तो आपका लगातार जो भी आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है, उतने दिन तक लगातार कंटिन्यू पोजीशन बना रहना चाहिए। और एक और विशेष बात यह है, अगली बात है कि आपका जो पोजीशन है वो पीसफुल हो, शांतिपूर्ण कब्जा। ऐसा नहीं कि वहां रोज झगड़ा हो रहा, आप बता रहे हैं 12 साल का टाइम हो गया, रोज वहां आपस में लाठी डंडे हो रहे हैं, निकालने के लिए पुलिस आ रही है, आपको वो परेशान किया, आप कह रहे हैं एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन की जो अवधारणा है वो केवल यही है कि जब मालिक चाहता है कि इसी को मिल जाए तो आपको दे दी जाए। अगर वो मालिक नहीं चाहता है तो वो आपसे लड़ता रहता, कहीं एप्लीकेशन देना, कहीं शिकायत करना, तो ये फिर अनडिस्टर्ब हो जाएगा और पीसफुल नहीं रहेगा। तो आपका पीसफुल पोजीशन होना चाहिए। और आपने अगर डरा धमका कर लिया है किसी से कोई पोजीशन, जैसे आपने छीन लिया है किसी से कोई मकान, तो वो आपका एडवर्स पोजीशन में कभी नहीं मामला आएगा। वो आपको दिया हो, उसने सहमति से वहां रह रहे हो और 12 साल का समय व्यतीत हो गया हो, तब एडवर्स पोजीशन आता है। डरा, इस पे सबके रूलिंग्स हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो रूलिंग्स में बताऊंगा आपको। और डेट आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो कि किस डेट से हम एडवर्स पोजीशन में हैं। अगर आपको डेट नहीं मालूम होगी कि हम इस डेट से एडवर्स पोजीशन में हैं, तो आपका दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। और रियल ऑनर ने 12 वर्ष तक लगातार कोई एक्शन न लिया हो, पोजीशन भी एडवर्स हो गया हो, कोई एक्शन न लिया हो, और पड़ोसी भी जानते हो कि आप ही की जगह आप यहां रह रहे हैं, इसका आप हाउस टैक्स दे रहे हैं और बिजली का कनेक्शन है, आपके पते पर लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, वहां प्रोग्राम हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, पोस्टमैन आ रहा है, सब कुछ वही क्रियाकलाप चल रहा है जैसा आपका घर होता, आपके घर में ही सब हो रहा होता। दोस्तों, अगर ऐसा है, आपका एडवर्स पोजीशन का दावा निश्चित सफल होगा। और ऐसे लोगों को एडवर्स पोजीशन के दावे की डिक्री भी करा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में कोई उनका बवाल खड़ा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप प्रयास ना करें, सफल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।